सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी भावना में वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? वस्तु के स्वरूप का अर्थ है कि जो कुछ हो रहा है उसकी यदि किसी ने गाली दी है तो उसका स्वरूप समझो कि क्यों दी है, कभी हमने किसी को दी होगी। कोई हमारे ऊपर दुख आया है तो नियम से हमने कोई कर्म किया होगा, तो ये वस्तु स्वरूप कहलाता है। कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो नियम से दुर्गति जाएगा, ये वस्तु स्वरूप है। किसकी अर्थ क्रिया सारी व्यक्ति दुनिया के संबंध में समझो कि ये क्या है। ये घड़ी है, ये घड़ी पर तुम्हारा मन ललच गया तो रुको, अभी वस्तु स्वरूप विचार करो, ये घड़ी किसकी है, उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगा। अब देखना, वस्तु स्वरूप को लोग बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। वस्तु स्वरूप क्या बोला है? ये घड़ी पे आपका मन मचला कि घड़ी मुझे चाहिए। अब घड़ी का स्वरूप समझो कि ये घड़ी किसकी है, और जिसकी है कल उसको पता चल गया तो झगड़ा होगा कि नहीं। अर्थात दूसरे की घड़ी नहीं लेना चाहिए, ये घड़ी का वस्तु स्वरूप है। रख दो यहाँ पर, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। अब कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि हमने लिया ही नहीं, वस्तु स्वरूप आ गया ना। हर चीज में कोई भी क्रिया कर रहे हैं, इसका स्वरूप त्रिकाली स्वभाव स्वरूप होता है। त्रिकाली स्वभाव स्वरूप में समझे जाते हैं कि कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को लेकर वस्तु के संबंध में विचार करना, ये वस्तु स्वरूप क्षेत्र बहुत बड़ा सूत्र है। हर क्रिया में वस्तु स्वरूप, कोई भी क्रिया में। आज तुमने धंधा करने गए, व्यापार नहीं चला, वस्तु स्वरूप विचार करो, मैंने किसी के धंधे में अंतराय डाला होगा, आज मेरे में डल गया, वस्तु स्वरूप हो गया। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री का हायकू है कि लाड़ो कह रही है कि ओढ़नी छोड़नी है कि ओढ़नी है। इसका क्या अर्थ है? तो लाड़ो तो यही कह रही है कि ओढ़नी छोड़नी है, एक अर्थ। नमस्ते गुरुदेव। दूसरा अर्थ है नहीं, यही अर्थ नहीं है, क्योंकि अनेक अर्थ होते हैं। लाड़ो कह रही है ओढ़नी छोड़नी है या ओढ़नी है, तो ओढ़नी है क्योंकि मर्यादा में रहना है। आज जो ओढ़नी को बिना जो जी रहे हैं उनके लिए संदेशा है। आज नारियों की ओढ़नी गायब हो गई, जिसे आप दुपट्टा कहते थे, तो ओढ़नी गायब हो गई है। तो ओढ़नी कह रही है कि छोड़ो मत, मर्यादा में रहो, ओढ़नी को ओढ़ो। ये भी अर्थ वहां निकल सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति के जीवन में कोई दुर्घटना आदि हो जाने पर व्यक्ति संवेदनशील नहीं हो पाता है, तो उस व्यक्ति में संवेदनाएं उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? अब जो घटनाएं घटती रहती हैं, देखो घटनाएं सदा से घटती हैं। कभी युद्ध के नाम से घटनाएं घटती थी, कभी अकाल के नाम से घटती थी, कभी महामारी के नाम से घटती हैं। घटनाएं घटती हैं। जैन सिद्धांत कहता है कि घटनाएं घटने का मूल कारण है स्वयं के अंदर किए हुआ कर्म। और संवेदनाएं हमारे लिए जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत संबोधना हम सबके यहाँ बैठने जा सकें। हमारी सामूहिक संवेदना होती है। जैसे हमने संकल्प कर लिया कि भाई संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, सुबह उठ करके किसी को दुख ना हो, तो आपके दिन भर में जितने जीव जो मरण आदि को प्राप्त होंगे, देखो आपकी संवेदना वहाँ पहुँच जाएगी। ऐसा यदि आपने सुबह उठ करके भावना भाली, तो जितने लोग दिन भर में मरे हैं उन सब के लिए आपकी संवेदना सामूहिक हो जाती। शाम को सोने के पहले यदि आपने ये भाव कर लिया
संसार में इस समय जो भी दुख दर्द से मरे हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, उन परिवारों में सुख हो, शांति हो, उन सब के लिए संवेदना आपको पहुंच गई। बीच बीच में भी आप कभी संवेदनाएं कर सकते हो। जब भी आपको मिले दोनों प्रकार की संवेदनाएं, ऐसी दुर्घटना ना हो, जिनको दुर्घटना हो गई है उनको संबल मिले, शक्ति मिले। उनके लिए सबसे बड़ी जो उनके परिवार पर आपदा आई है, उस आपदा दूर हो, सुखी हो, ऐसी निरंतर ये भावनाएं भाई जाती। ये मेरी भावना क्या है? यही तो है। सुबह शाम मेरी भावना पढ़ लीजिए, आपका सबके प्रति संवेदना हो जाएगी। आलोचना पाठ क्या है? यही तो है। ये जितनी विनतियां लिखी रहती हैं, इन विनतियों में यही तो सब भरा रहता है। सारे जीवों के प्रति संवेदना होती थी। ग्रस्तों को सारी विनतियां याद थी। बीतराग भावना, मेरी भावना, मंगत राय की भावना, 12 भावनाएं, 12 भावनाएं में भी यही है। तो ये भावनाएं भाना चाहिए। कितनी बड़ी बात है भावना में। अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हमारी, प्रभु पतत पावन में पावन, ये सब देखो इनमें कितनी अच्छी भावना है भाई। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। महावीर स्वामी जी के काल के बाद जैन धर्म कई पंथों में कैसे और क्यों बंट गया था? एक कारण होता है कषाय। हम अच्छा नहीं कर पाए, हम किसी के साथ नहीं चल पाए, हमने अपना रास्ता अलग बना लिया। हम उस कठिनाइयों का पालन नहीं कर पाए। जैसे बौद्ध ने भी महावीर के पारसनाथ की चर्या का अनुकरण किया, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने अलग अपना एक मत बना लिया। दूसरा कारण होता है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ जब बन जाती हैं, तो उन परिस्थितियों से व्यक्ति जब जूझता है, तो उन परिस्थितियों के सामने घुटने टेक करके एक नया मार्ग अपना लेता है, नया रास्ता चुन लेता है। और जो अड़िग रहते हैं, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते और अपनी ऊंचाइयों को भली प्राप्त न कर पाए, लेकिन वे नए मार्ग की स्थापना नहीं करते हैं, तो उनसे मतभेद नहीं होता। टिकट मिले या ना मिले, हमें प्रोत्साहन मिले या नहीं मिले, लेकिन ये पार्टी सच्ची है तो मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा जो विकल्प कर लेते हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए यदि प्रोत्साहन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी बना लेते हैं। आप लोगों के यही लगा लो, आप लोगों के घरों में बंटवारा क्यों होता है? आप यही लगा लीजिए कि आपकी समाज में, राजनीति में अलग अलग पार्टियां क्यों बनती हैं। वही कारण रहते हैं मतांतर बनने में। जैनियों के दोनों कारण रहे। एक कारण रहा प्रकृति का प्रकोप, उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया। कभी कभी अपना स्वार्थ बन जाता है इन कारणों से। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि दीक्षा का उद्देश्य जैन संस्कृति को बढ़ाने का है या अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने का है? अस्वादो गुणिवृत्ति सुहे पवित्रीय जान चारतम पद समदिगुत्ति रूपो बहुहार नयोदुज्जन भणियम। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर का अशुभ से निर्वृत्ति, राग द्वेष से निर्वृत्ति, कसायों से निर्वृत्ति, प्राप्ति में अर्थ है कि मोक्ष की प्राप्ति है, इसका मूल कारण है। और मोक्ष की प्राप्ति तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो आत्मा का हित। आत्मा का हित किसमें है? आत्म को हित है सुख सो सुख,
आकोलता बिन कहिए आकोलता शिव माही न तात शिव माग लाग्यो चाहिए। देखो कितना बढ़िया उत्तर दिया। मुझे आत्मा का हित करना है। तो आचार्य कहते आत्मा का हित किसमें है? तो निराकुलता में, आकुलता, कसाय से रहित वीतरागता में। अब वीतरागता कहाँ है? शिव मार्ग, मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग। आत्मा के हित के लिए निराकुल परिणाम चाहिए है, वो मोक्ष मार्ग में ही है। और मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग का नाम ही दीक्षा है, संकल्प है। इसलिए आत्मा को अहित से बचाना, हित में प्रवृत्त करना, यही दीक्षा का मुख्य लक्ष्य है। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा मन बाहरी उलझनों में उलझा रहता है, तो हम इन बाहरी उलझनों से कैसे मुक्ति पाएं? उलझनों में हम उलझना चाहते हैं तो उलझते हैं। हम उनको मात्र अपना एक कर्तव्य मान के करें, हम एक ड्यूटी मान के करें, तो कोई उलझन नहीं है। घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी व्यक्ति अपने आप को शांत रख सकता है। हम जब कर्तृत्ववाद में आते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं इसको ये कर दूँगा, मैं इससे ये ले लूँगा, तब भाव बनती है। यदि हम अच्छे भाव से, शांत भाव से कर्तव्य करें, जितना अपना कर्तव्य कर लिया, बस आगे हमें कोई विकल्प नहीं। तुम गृहस्थ हो तो तुम्हें एक पीढ़ी को संभालने के लिए उपदेश है। तुम 3-3 पीढ़ियाँ, 4-4 पीढ़ियों तक संभाल रहे हो। तुम्हें वस्तुतः गृहस्थ को कहा गया, यदि तुम गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों तक का ध्यान रखो, उनके लिए भोजन बना के खिलाओ, उनकी चिंता करो। बस जैसे ही पैर पे खड़े हो जाएं बच्चे, तो फिर आपको निर्वृत्ति ले लेना चाहिए। आप तो पोतों को भी खिला रहे हैं, आप तो पोतों के लिए भी चिंता कर रहे हैं, आप तो पोतों को भी पढ़ा रहे हैं, आप तो पोतों की भी शादी विवाह में लगे हुए हैं, आप तो पड़ पोते की में भी लगे हैं कि बहू के यहाँ बेटा हो जाए, बिटिया हो जाए, उस बेटे का ऐसा हो जाए। ये सब तुम्हारी मोह की पराकाष्ठा है। यही तुम्हारे लिए जिंदगी के लिए नुकसानदायक है, घातक है। अब आपने कितना बड़ा, आपको एक पीढ़ी का बस अधिकार है। आजकल लोग अपने बेटों की चिंता नहीं, पोतों की ज़्यादा करते हैं, उसके संबंध में ज़्यादा सोचते विचारते, और दिन भर उसी के मोह में लगे रहते हैं। वो साहूकार होता ना, मूल से ज़्यादा मोह उसको ब्याज से होता है। मूल से मोह नहीं होता, किससे होता है? क्योंकि ब्याज इनकम है, मूल तो है ही। ऐसे ही आप लोगों का बेटों से ज़्यादा मोह आपका पोता पोतियों से होता है। ये आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता है, मूर्खता है। अपने बेटों को पैर पे खड़ा कर दिया, शादी ब्याह कर दिया, बस उनसे कह दो बैठा के, हमने जैसे तुम्हें खड़ा किया है, तुम्हें पालन किया है, तुम अपने बच्चों का तुम पालन करो, मैं निर्वृत्ति मार्ग लेता हूँ। तुम्हारे बच्चे तुम संभालो। मैंने अपने बच्चों को संभाला, मुझे किसने संभाला? मैंने संभाला कि नहीं? ऐसे तुम संभालो। आगे संसार आपको बढ़ाना है, मुझे नहीं। तो एक बेटे को पैर पे खड़ा करने के बाद, शादी ब्याह करने के बाद, व्यापार कराने के बाद, उसको पैर पर खड़ा करने के बाद, फिर तुम्हें कायदा से निर्वृत्ति लेना चाहिए। कायदा से आपको सब कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। बहू गए, दादी बच्चे को खिलाओ, हम बाहर जा रहे हैं, बेटा मैंने तेरे पति को खिला लिया खूब, एक ही बेटे को खिलाऊंगा। हाँ, आजकल बहुएं सासुओं के प्रति आकर्षित हो रही हैं, बहुत आकर्षित, क्योंकि इतनी सस्ती और विश्वसनीय नौकरानी कहीं नहीं मिलेगी। हाँ,
ये सास ससुर को बहुत पसंद करते हैं आजकल। हमने देखा है महाराज जी, हमारे बेटे बहू ने बहुत याद किया है, आप यहाँ आ जाओ, डिलीवरी होने वाली है, आ जाओ। मैंने समझा कि वैसे नहीं पूछ सकते छोकरे। बाद में पता चला कि इससे सस्ती 2 जोड़ी कपड़े में 2 टाइम के भोजन में सबसे बड़ी विश्वसनीय नौकरानी कहते नहीं मिला, लेकिन वो विश्वसनीय, पिताजी विश्वसनीय, दोनों मम्मियाँ घर जा रहे हैं, हम नौकरी पे जा रहे हैं, बच्चे को कौन घर में खिलाएगा, बच्चे की रखवाली कौन करेगा। तो सबसे बढ़िया रखवाला है ये बुढ़ा ससुर और बुढ़ा बाप। विश्वसनीय भी है, दोनों काम हो जाएंगे, महाराज जी भी खुश रहेंगे कि देखो बेटा बहू को रख रहा है। और सही बात यह है, इससे अच्छे नौकर नौकरानी कहीं मिलने वाले नहीं है। ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। मैंने सब अंदर की निकलवा ली आप लोगों की। तुम्हें भी कह देना चाहिए बेटा, मैंने तुझे खिलाया है, एक बच्चे को खिलाने का अधिकार मेरा था, तेरे बच्चे मैं नहीं खिला सकता, मुझे इतना मोह नहीं है। तुम अपने बच्चों की चिंता स्वयं करो, मैं तो उतनी देर धर्म ध्यान करूँगा। यदि वृद्ध लोग अपने पोते और पोतियों को चिंता में जितना समय देते हैं, उतना समय यदि बचाकर धर्म ध्यान में देंगे तो जिंदगी में किए हुए पाप सब माफ हो जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे बेटे हो गए, तुम फ्री हो जाओ ना। नहीं, अब तो ऐसे उलझे हैं लोग, पोते के पोते को, बेटे के बेटे को, फिर बेटे के उसके बाद चक्कर में पड़े हैं, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए। क्या मचा रखा है तुम लोगों ने। फिर बाद में कहते हो कि हमारे साथ सदगति कैसे हो, कैसे दुर्गति से बचें। हर चीज़ का कानून है, नियम है, उस नियम के दायरे में ही चलना चाहिए। पहले के चक्रवर्ती वगैरह यही तो करते थे। दशरथ ने क्या किया, जैन दर्शन के अनुसार यही तो किया था कि रामचंद्र जी की शादी होने के बाद कहा, ये राजपाट संभालो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हम निर्वृत्ति मार्ग अपनाते, राज्य दे करके चले गए। ऐसे ऐसे लोग हुए जो गर्भ पर भी तिलक लगा के चले गए। ऐसे ऐसे ग्रस्त हुए जो बेटे को जन्म देकर मुख देख करके दीक्षा लेकर चले गए। मुख देखा, उसको तिलक लगाया, राजगद्दी सौंपी, मुख देख करके। सेठ सुकौशल के पिताजी बेटे को जन्म दिया, मुख देखा और वहीं तिलक लगा करके दीक्षा लेके चले गए। 2-2, 3-3 पीढ़ियों का मोह करना एक गिरधता है, और यही गिरधता तुम्हें बाधक है। सुधा समाधान।